श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा ग्रेटर नोएडा सेक्टर 11 में 11 मार्च से 20 मार्च तक वाची जा रही सप्तदिवसीय श्री नवनिधि शिव महापुराण की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा इस सप्तदिवसीय कथा के 7 दिनों में बताए गए शिव महापुराण के सभी उपायों का वर्णन करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, तो आपको अपने परिवार वालों के पास, अपने नाते कुटुंब के पास नहीं जाना है, बल्कि सबसे पहले आपको मेरे महादेव के पास जाना है, फिर उसके बाद आपको किसी और के पास जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव महापुराण की कथा में बताए गए उपायों को करते हो तो आपको मेरे शिव की कृपा, उनके आशीर्वाद प्राप्त होती है और आप मेरे शिव की कृपा प्राप्त कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफों को दूर कर सकते हो और अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस सप्तदिवसीय कथा में गुरु जी ने कौन कौन से उपायों का वर्णन किए हैं। तो इस नवनिधि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण के कुल 6 नए उपायों का वर्णन किया। गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति, रोग मुक्ति, अटके हुए कामों के लिए और भी बहुत सारी समस्याओं के लिए इन उपायों का वर्णन किया। तो चलिए जानते हैं इन उपायों की संपूर्ण जानकारी। तो पहला उपाय गुरुजी ने ग्रेटर नोएडा में वाची जा रही श्री नवनिधि शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए गुरुजी ने सभी 9 निधियों के नामों का वर्णन किया। 9 निधि में पहली निधि होती है पद्म निधि, दूसरी निधि है महापद्म निधि, तीसरी निधि है नील निधि, चौथी निधि है मकर निधि, पांचवी मुकुंद निधि, छठवीं नंद निधि, सातवीं कश्यप निधि, आठवीं शंख निधि, 9वीं और अंतिम निधि है खर्ग निधि। गुरुजी ने कहा कि सभी देवताओं के पास नवनिधि होती है और वे तब ही आपको प्रदान करते हैं जबकि महादेव उनसे कहते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस व्यक्ति के पास ये नवनिधि होती है उसे संसार की सारी सुख सुविधा शांति प्राप्त होती है, उसके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। साथ ही गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे कि आपको यह नवनिधि कैसे प्राप्त होती है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग में नवनिधि का स्थान कहाँ होता है। गुरुजी ने कहा कि जब आप शिव जी पर जो त्रिकोण लगाते हो तो उस त्रिकोण की 3 रेखाओं में भी देवी देवताओं का स्थान होता है। गुरुजी ने बताया कि त्रिकोण की सबसे ऊपरी वाली रेखा पर 9 देवियों का स्थान होता है, त्रिकोण की दूसरी वाली रेखा यानी बीच की रेखा में 9 ग्रहों का स्थान होता है और त्रिकोण की सबसे आखिरी वाली नीचे वाली रेखा पर होता है नवनिधि का स्थान। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा शिव जी पर त्रिपुण लगाने के क्रम का वर्णन करती है। अगर आप उस क्रम से शिव जी पर त्रिपुण लगाते हैं तो तभी आपको मेरे शिव नवनिधि प्रदान करते हैं, उसका फल आपको प्रदान करते हैं। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि आपको शिव जी पर त्रिपुण कैसे लगाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी पर त्रिपुण लगाने के लिए सबसे पहले आपको त्रिपुण की सबसे ऊपर की रेखा, ऊपर की जो 2 रेखाएं होती है उसे अपने चीनी उंगली की बाद की 2 उंगलियों से बनानी होती है। फिर उसके बाद आपको त्रिपुण की अंत की रेखा यानी कि तीसरी रेखा अपने अंगूठे की बाद वाली उंगली से लगानी होती है। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर का संवाद वर्णन करता है। भगवान शंकर ने कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति त्रिपुण की तीसरी रेखा इस क्रम से बनाता है तो मैं उसे नवनिधि प्रदान कर देता हूँ और वो नवनिधि उसके साथ उसके घर जाकर उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, उसे सारी शांति, सुख, धन, संपदा, वैभव, सत्ता, बरकत प्रदान करती है। दूसरा शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने बताया कि अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता हो, अगर आपके बच्चे को श्वास निमोनिया या कोई भी और समस्या हो तो आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल तुमरुका जी का नाम लेकर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। फिर उस शिव जी पर चढ़े हुए जल को लेकर घर आ जाइए और उस बच्चे को उसका आचमन करा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप 15 दिन तक लगातार यह उपाय करते हैं तो यह निश्चित है कि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाता है। मेरे भोलेनाथ की कृपा उस पर अवश्य होती है। तीसरा शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको लगे कि आपके मन में, आपके हृदय में कुछ उलझने हैं, कोई बात है जो आपको सता रही है, आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाए, तो आपको शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिव जी पर 1 लोटा जल तुमरुका जी का नाम लेकर धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आपको तुमरुका जी का नाम लेकर अपने हृदय की बात, अपने जीवन की सारी परेशानियां आपको महादेव से कहना
कहना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके जल के साथ साथ आपके जीवन की सारी परेशानियों को भी महादेव स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और आपके घर आते ही आपको आपकी सारी समस्याओं से, परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। महादेव उसे काटना शुरू कर देते हैं। चौथा शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने समीपत्र के फूल वाला धन प्राप्ति का नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर धन की बहुत ज़्यादा तंगी हो, सड़कों पर कपड़े बेचते हो, कोई ठेला चलाते हो या ट्रेन में कोई भिक्षा मांगते हो, गुरुजी ने कहा कि जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो, आपके घर में धन की बहुत ही ज़्यादा तंगी हो, बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो, तो आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको हर महीने की जो मासिक शिवरात्रि आती है, उस मासिक शिवरात्रि को शाम को प्रदोष काल के समय में आपको यह उपाय करना है। अब प्रदोष काल का समय जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि शाम को सूर्य ढलने के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य डूबने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। तो मासिक शिवरात्रि को शाम को प्रदोष काल के समय आपको समीपत्र का जो फूल होता है उसे ले जाकर शिव जी पर समर्पित करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस प्रकार शिव जी पर समीपत्र का फूल चढ़ाने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। महादेव स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपको उन्नति की ओर ले जाते हैं और फिर आपको अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। हमेशा जीवन में उन्नति ही प्राप्त होती है। पांचवा शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने अटके हुए काम के लिए बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटक रहा हो, पूरा ही नहीं हो रहा हो, सबसे कह लिया फिर भी आपका काम पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको शिव जी से आपको उस काम को कहना है और उसके लिए आपको 2 बाती वाला यह उपाय करना है। तो गुरुजी ने कहा कि आपको अपने अटके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए ये 2 बाती वाला दीपक शिव जी को लगाना है। इस बाती को बनाने के लिए आपको 2 लंबी बाती अलग अलग बनाना है, फिर उन दोनों बातियों को आपस में आपको जोड़ देना है। गुरुजी ने बताया कि इस प्रकार से बाती लगाना शिव और शक्ति का निमित्त दीपक प्रज्वलित करना कहलाता है। मतलब कि आप जो बाती बना रहे हैं वो शिव और शक्ति के निमित्त बना रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस प्रकार से दीपक लगाने से आपके सारे अटके काम शिव और शक्ति की कृपा से पूरे हो जाते हैं। इस उपाय को आप सोमवार को या मासिक शिवरात्रि को, जो कि हर महीने पड़ती है, या प्रदोष के दिन, या फिर आप किसी भी मेरे शिव के विशेष तिथि को, विशेष दिन को यह उपाय कर सकते हैं। निश्चित ही आपके सारे अटके कामों को मेरे महादेव पूरा कर देंगे। छठवां शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए 108 बाती वाला नया उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर को रोगों ने घेर लिया है, एक के बाद एक बीमारी हो रही हो, शरीर में हमेशा कष्ट रहता हो, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, सब गलत ही हो रहा हो, तो आपको यह 108 बाती वाला उपाय करना है। इसके लिए आपको 108 बाती बनानी है, लंबी बाती बनानी है और फिर 108 बाती बनाने के बाद आपको उन 108 बातियों को एक साथ मिला देना है और फिर इस 108 बाती वाले दीपक का उपाय आपको किसी प्राचीन शिव मंदिर में या किसी पवित्र नदी के तट पर या किसी देवालय या शिवालय में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। यह उपाय आप सोमवार को या मासिक शिवरात्रि को, जो हर महीने पड़ती है, किसी भी प्रदोष के दिन में, मेरे महादेव के दिन में आप इस उपाय को कर सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर यह उपाय आप करते हो, इन स्थानों में से किसी भी विशेष स्थान पर, किसी भी एक विशेष स्थान पर आप इस 108 बाती वाले दीपक को प्रज्वलित करते हो, तो उसका विशेष फल आपको अवश्य प्राप्त होता है और आपके जीवन के सारे रोग, दोष, कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये थे श्री नवनिधि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे उपायों की जानकारी। अभी आपको ये पवित्र नदियों से जुड़ी एक और विशेष जानकारी दे देते हैं, जो कि कथा में गुरुजी ने बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि जब भी आप किसी पवित्र नदी में, माँ गंगा, माँ नर्मदा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, क्षिप्रा, किसी भी पवित्र नदी में दर्शन के लिए जाए या स्नान के लिए जाए, तो और जब आप इन पवित्र नदियों में दीपदान करें, तो आपको उस दीपदान को दीप को दोने में लेकर नदी में बहाना नहीं है, बल्कि आपको
इस पवित्र नदी में दीपदान करना है तो आप उस नदी का जल अपने हाथों से लेकर उस नदी के तट पर घाट पर थोड़ा सा डाल लीजिए। फिर आप उस दीपक को उस पानी के ऊपर, उस जल के ऊपर रख कर उस नदी का स्मरण कर किसी भी शिव के मंत्र का जाप या मंत्र का उच्चारण कीजिए। जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो आपका और दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपको इस प्रकार किसी भी पवित्र नदी में दीपदान करना है। तो ये थी कथा की और उपायों की सारी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी, इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इन उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस नवनिधि में शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को करके अपने जीवन के सारे दुख, कष्ट, तकलीफों को दूर कर सके और जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके।